अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमने जो अपनी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने इश्यूज और चैलेंजेस ऑफ रियल डेमोक्रेसी के ऊपर बात कर रहे थे और हम यहाँ तक पहुंचे थे कि किस तरह पेट्रियार्कल माइंडसेट ऑफ पॉलिटिकल एलीट हैज़ बिकम अ स्टम्बलिंग ब्लॉक बिहाइंड द वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। और उसके बाद थोड़ा सा एक टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से मुझे वीडियो एंड करनी पड़ी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। अपना जो नेक्स्ट चैलेंज है ऑफ रियल डेमोक्रेसी वो है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड टुवर्ड्स एलाइज एंड एनिमीज। इसको भी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल दूं, यूएस टुवर्ड्स इंडिया और चाइना, और यूएस का रोल टुवर्ड्स ईरान एंड इसराइल, तो आप इससे खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह दुनिया के अंदर, हालांकि वो डेमोक्रेसीज हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल क्या हो रहा है कि उनके साथ किस तरह वो किस तरह बिहेव कर रही है। ये एक अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, ठीक है। यूएस एक दुनिया को, अपने आप को दुनिया की सबसे बिगेस्ट जो डेमोक्रेसी है वो कंसीडर करता है, ठीक है, लेकिन वो कर क्या रहा है अपने अलाइज और एनिमीज के साथ। वी कैन सी दैट। उसके बाद ये नेशनलिस्टिक एंड रिजिड लीडरशिप जो है वो भी इट इज अ थ्रेट टू द रियल डेमोक्रेसी। कैसे जी? ट्रम्प आया, उसने अपनी जो एक मनमानी थी वो करना स्टार्ट कर दी। इसी तरह जो मोदी है वो भी अगेंस्ट वो जो एक नॉर्म्स हैं ऑफ, जिस तरह माइनॉरिटीज़ के खिलाफ वो कर रहा है, या अपना दान अपनी बेटी अपना दान, या उसके अलावा जो अपना बनाओ अपना खाओ, ये उसकी कैंपेन है। ट्रम्प की है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इमरान खान, क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं? ये सारी जो हैं ये बेसिकली क्या कंसीडर करते हैं कि वो एक नेशनलिस्टिक लीडर्स हैं, ठीक है, और रिजिड जो लीडरशिप है। और ये इट इज़ अगेंस्ट द रियल डेमोक्रेसी। मतलब कि जो रियल डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से हैंडल करते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ, आप अपने नेबरहुड के साथ, आप लिबरल जो कंसेप्ट्स हैं उनको लेके चलते हैं। आप कोशिश करते हैं कि सबका भला हो, आप कॉमन गुड की बात करते हैं, ना कि आप सिर्फ सेल्फिशनेस और अपने सेल्फ गुड की बात करते हैं। उसके बाद ये कंजर्वेटिव रिलीजियस इन्फिल्ट्रेशन इन पॉलिटिक्स। ये भी अब जो डेमोक्रेटाइजेशन या जो लिबरल डेमोक्रेसी थी उसके अंदर सेकुलरिज्म की बुनियाद रखी गई थी, ठीक है। उसके अंदर जो अगर आप देखें तो रिलीजन और पॉलिटिक्स, ये दोनों एक अलग अलग चीज़ें थी। लेकिन अब आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर जो रिलीजन है उसको काफ़ी इन्फिल्ट्रेट किया जा रहा है। ड्यूरिंग ये जब डोनाल्ड ट्रंप आया था तो उस वक्त न्यूज़ में था कि गॉड चूज डोनाल्ड ट्रंप टू बी प्रेसिडेंट बिकॉज गॉड अप्रूव ऑफ हिज पॉलिसीज। सिमिलरली अभी जो व्लादिमीर पुतिन हैं उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि गॉड कंपेल्ड बाय गॉड इन हिज डिसीजन ऑफ इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। मतलब कि वो ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो गॉड है उसने कंपेल किया है पुतिन को टू इन्वेड इन यूक्रेन, ठीक है। तो ये जो एक रिलीजियस इन्फिल्ट्रेशन है इन पॉलिटिक्स, ये भी बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा चैलेंज है ऑफ रियल डेमोक्रेसी। सिमिलरली जी, करप्शन एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अगर इसको देखें तो इट इज़ आल्सो अनदर थ्रेट और चैलेंज ऑफ रियल डेमोक्रेसी। पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान 140 पे पहुंच चुका है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। इंडिया है, मलाइशिया के अंदर नजीब रजाक, उनको पिछले दिनों वो किया गया है, उनको वो सॉरी उनको पनिशमेंट दी गई थी, इंडिक्टमेंट किया गया था। तो उसके बाद फर्दर जो होगा हमारा टॉपिक, इसके अंदर हमने जो पहले देखा था, मतलब कि स्टार्ट में हमने क्या किया जी, एक एक हमने थीसिस स्टेटमेंट लिखी, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद फिर जो हमारा, अगर हमारे पास पॉइंट ज़्यादा हैं तो हमने क्या करना है? डिफाइन करना है, डिफाइनिंग रियल डेमोक्रेसी। अगर पॉइंट ज़्यादा हैं हमारे पास इश्यूज और चैलेंजेस के, तो इसको एक पैराग्राफ के अंदर लिख देंगे। अगर हमारे पास इश्यूज और चैलेंजेस के पॉइंट्स कम हैं तो यहाँ पर 2 या 3 पैराग्राफ हम बना सकते हैं डिफाइनिंग रियल डेमोक्रेसी के, ठीक है। उनके अंदर इन पॉइंट्स में से किसी को भी लिख सकते हैं कुछ पॉइंट्स। उसके बाद हम इश्यूज लिखेंगे और चैलेंजेस लिखेंगे ऑफ आवर डेमोक्रेसी। उसके बाद फिर हमने सजेशंस लिखनी होंगी। अब सजेशंस आपने जो जिस तरह मैं अपना पहले भी स्टाइल करता हूँ वो हमने करने होंगे इंडिविजुअल लेवल पर, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। ये हमारे 3 पैराग्राफ्स ये बन जाएंगे जिसके अंदर हम सजेशंस देंगे कि इंडिविजुअल को किस तरह डेमोक्रेसी को प्रिवेल करने की हेल्प करनी चाहिए, नेशंस किस तरह डेमोक्रेसी को प्रिवेल कर सकते हैं, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दुनिया किस तरह डेमोक्रेसी को मेंटेन किया कर सकती है, ठीक है। और इसके साथ एट द एंड हम अपना कंक्लूजन दे देंगे, ठीक है। ये था हमारा टॉपिक, चैलेंजेस एंड चैलेंजेस और इश्यूज ऑफ रियल डेमोक्रेसी, ठीक है जी। ये हमारा ऐसे था। उसके साथ साथ फर्दर ये एक अनाउंसमेंट भी सुन लें जी। ऐसे
की जो इवैल्यूएशन है वो बहुत मैटर करती है। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आप अपना ऐसे पास करवाना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव टू गेट इवैल्यूएटेड। क्योंकि मैंने भी जो मेरी फर्स्ट टाइम थी उसके अंदर ऐसे क्लियर्स नहीं हुआ था, और उसकी रीज़न यही थी कि मैं किसी टीचर के पास नहीं गया था। लेकिन उसके बाद ऑनवर्ड जब फिर मैं टीचर्स के पास गया, मैंने अपने एसेस को इवेलुएट करवाया, और तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एसे जो था सीएसएस में भी और इवन के पीएमएस में भी ये क्लियर हो गया था। तो रीज़न ये है कि आप अपने आप के जो आपके एसेस हैं उनको आप इवेलुएट करवाएं, ताकि आपकी जो गलतियां हैं वो आपको एग्ज़ाम हाल में ना पता चले, आपको एग्ज़ाम से पहले पता चल जाए। तो उसके लिए इवैल्यूएशन स्टार्ट हो गई है, मैंने स्टार्ट कर दी है। तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इस नंबर पे। विद दिस जी आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।